ईरान इजराइल जंग के 3 हफ्ते बाद अब दुनिया के लिए सबसे खतरनाक खबर सामने आई है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई के एटमी तेवरों ने अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान अब किसी गुप्त ठिकाने पर परमाणु बम तैयार कर रहा है और ये हैरानी की बात यह है कि न तो अमेरिका की CIA और न ही इजराइल के मोसाद को इस ठिकाने का सुराग तक मिल पाया है। सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और न्यूक्लियर खतरे के मुहाने पर खड़ी है? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। ईरान इजराइल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से पर्दा उठ चुका है। 21 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने जिस तरह से तेहरान में सबके सामने आए हैं, उसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ईरानी और पश्चिमी मीडिया में खामनेई के प्रकट होने को ईरान के एटम बम से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां 21 दिन तक खामनेई का पता नहीं लगा पाई हैं, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द ईरान का एटम बम दुनिया के सामने आने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के बचे हुए टॉप सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों ने हिसाब लगा लिया है कि इजराइल के वजूद को खत्म करने के लिए 3 से 5 एटम बम की जरूरत पड़ सकती है। इधर अमेरिका ने ईरान के परमाणु खतरे को देखते हुए इजराइल को 7000 बंकर बस्टर बम भेज दिए हैं। खबरें यह भी हैं कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका अपने B-2 बम और इजराइल को दे सकता है। साथ ही कम से कम 100 GBU-57 बंकर बस्टर बम भी इजराइल भेज सकता है। लेकिन इधर ईरान को रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाकू विमान और कुछ खास तरह की मिसाइलें मिलना शुरू हो चुकी हैं, जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया है। यही वजह है कि खामनेई के सामने आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि मुहर्रम के बाद ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 21 दिन तक खामनेई की तेहरान में एंट्री को एटम बम धमाकों से क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकान फोर्दो और नतांज पर भारी मशीनें बेहद तूफानी रफ्तार से किस मिशन में लगी हुई हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि ईरान के परमाणु तैयार कितने हैं और कहां-कहां एटम बम बनाने के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि 21 दिन बाद सुप्रीम लीडर अली खामनेई के सामने आने के बाद से ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करने जा रहा है। इन दावों से जुड़ी 2 खबरें एक के बाद एक दिखाते हैं। पहली है ईरान के परमाणु बम से जुड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बयानों और सबूतों से मिल रहा है। हम आपको बता दें कि 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फान पर भयंकर हमले B-2 बॉम्बर से किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के तीनों परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन बाद में अमेरिका की एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने दावा किया कि फोर्दो एटमी ठिकानों को वैसे नुकसान नहीं हुआ जैसा दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद ईरान के एटमी ठिकानों से गायब हुआ 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके संकेत साफ मिल रहे हैं। 13 जून को ईरान पर इजरायली हमला होते ही सुप्रीम लीडर अली खामनेई गुप्त स्थान पर चले गए थे। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को ही खामनेई को खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया था। 12 दिन के भीषण जंग के बाद खामनेई मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को तेहरान में अपने देश की जनता के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए। 86 साल के खामनेई इस मौके पर कोई भाषण या बयान नहीं दिया, जिसके बाद कयास लगाए गए कि खामनेई परमाणु मिशन को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसका पहला संकेत यह है कि ईरान ने अपने फोर्दो, नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर मरम्मत का काम बेहद तेज कर दिया है। खबर यह भी है कि ईरान एक गुप्त एटमी अड्डे पर परमाणु बम बनाने में जुटा है। अगर ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता है तो यकीन मानिए ये इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। दावा किया जा रहा है ईरान को प्रत्येक गन टाइप डिवाइस के लिए 75 से 120 पाउंड के बीच में अत्यधिक समृद्धि यूरेनियम की आवश्यकता होगी। दावा यह भी किया जा रहा है कि फतह-1 ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हथियार इजराइल पर दागे जा सकते हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि इजराइल को कवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ढाल यानी एयर डिफेंस ईरान की फतह-1 मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। यानी ईरान परमाणु हथियार से लेस फतह-1 मिसाइल से 100% अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। अगर ऐसा संभव हुआ तो ईरान इजराइल पर 3 से 4 परमाणु मिसाइलें दाग सकता है, जो इजराइल के वजूद पर भारी पड़ सकती है। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे? क्योंकि 12 दिन के भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया, लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिन में उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया।
ईरान की सैजिल खैबर और खुर्मशर मिसाइलों में इजराइल को सबसे घातक नुकसान हुआ। हम आपको द टेलीग्राफ में छपी वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो साबित करती है कि ईरान ने अपने मिसाइल हमलों से इजराइल को भयानक नुकसान पहुंचाया है। द टेलीग्राफ ने 5 जुलाई को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया कि ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के रडार उपग्रह डेटा से साबित होता है कि हाल ही में 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान ईरान ने इजराइल के 5 सैन्य ठिकानों को बुरी तरह से तबाह किया गया, जिसकी खबरों को इजराइल ने छिपाया। डेटा से पता चलता है कि 6 ईरानी मिसाइलों ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में इजराइल के सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक मारा, जिसमें टेल नोफ एयरबेस, एक रसद साइट और एक खुफिया केंद्र शामिल है। टेलीग्राफ के अनुसार इजराइल सरकार ने खबरों पर सख्त सैन्य सेंसरशिप लगाकर खबरों को छिपाया है। हकीकत में ईरान की कम से कम 50 मिसाइलों ने इजराइल में भारी तबाही मचाई है। अब इजराइल के लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी ये है कि ईरान 10,000 मिसाइलें बनाने जा रहा है, जो कि इजराइल के लिए काल साबित हो सकती है। आईडीएफ के सूत्रों का कहना है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइल थी, लेकिन वह बड़े स्तर पर मिसाइल निर्माण में लगा है। ऐसे में आईडीएफ की खुफिया टीम का अनुमान है कि ईरान के पास 2026 तक 6000 मिसाइल हो जाएंगी। अगस्त 2023 तक ईरान के पास 8,800 और साल 2028 में किसी भी समय यह 10,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। ऐसे हालात में अगर ईरान मिसाइलों से एक साथ हमले कर देता है तो ईरान की मिसाइलें इजराइल के लिए किसी परमाणु बम से कम साबित नहीं होगी। ईरान की मिसाइल पावर का लोहा प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मान चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान एटम बम भी बना लेगा तो ये इजराइल और अमेरिका के लिए गंभीर खतरा साबित होगा। खबर तो यह भी है कि ईरान ने चीन से 40 से ज्यादा J-10C लड़ाकू विमान खरीदने का रास्ता साफ कर लिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल पर बड़ा हमला करने से पहले ही ईरान ने अपने देश में रूस और चीन से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और खुफिया हथियारों को तैनात कर दिया है। ईरान मिसाइल और एटमी पावर के साथ साथ अपनी एयरफोर्स को मजबूत करना चाहता है, इसलिए चीन से ईरान J-10C लड़ाकू विमान खरीद रहा है। वैसे भी चीन ईरान को बहुत बड़ी संख्या में हथियार पहले ही दे चुका है। इधर ईरान ने दावा किया है कि 12 दिन की जंग में ईरान ने केवल 25% मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जबकि 75% मिसाइलें इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ईरान पर अपने 200 फाइटर जेट से भयानक हमले किए। 13 और 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के 5 शहरों पर एक साथ हमले किए, जिसमें सबसे बड़े और घातक हमले तेहरान पर किए गए हैं। इजराइल के इन हमलों में ईरान के 60 कमांडर और वैज्ञानिकों को एक झटके में मार दिया गया। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक ईरान ने इजराइल पर ऐसा भीषण मिसाइल हमला और ड्रोन हमला किया जिसने इजराइल की बुनियाद हिला दी। इजराइल की राजधानी तेल अवीव, बंदरगाह शहर हाइफा और बीर शेवा जैसे शहरों में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने भयानक तबाही मचाई। खुद इजरायली मीडिया ने खबर छापी है कि इजरायली सरकार के मुताबिक ईरान के हमलों में इजराइल में 30,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा। ये वाकई में इजराइल पर ईरान का घातक हमला साबित हुआ। लेकिन 24 जून को सीज फायर के बाद जिस तरह से ईरान पर फिर हमले की तैयारियां हो रही हैं, उसको लेकर बड़े खुलासे हुए। तेहरान विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान डिपार्टमेंट के एचओडी इब्राहिम मोताकी ने एक टीवी कार्यक्रम में बड़ा दावा किया है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।